तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में जो 3 चैप्टर है, इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन एंड विस्कोसिटी। तो इलास्टिसिटी चैप्टर का मैंने इसके पहले वाले वीडियो में डिफॉर्मिंग फोर्स के बारे में डिस्कस किया था और आज हम लोग डिस्कस करेंगे रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में। तो सबसे पहले समझ लो कि रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है। यहाँ लिखते हैं हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स। तो रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है ना, ये कहाँ पे काम करेगा और कहाँ नहीं काम करेगा, ये भी समझना है। देखिए, रीस्टोरिंग फोर्स जो है ना, केवल इलास्टिक बॉडी के लिए काम करता है। इलास्टिक बॉडी क्या होता है? इलास्टिक बॉडी वो होता है कि जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऐसे ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिससे क्या होता है, अगर हम डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लें, रिमूव कर लें, तो वो अपना ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेता है विद इन इलास्टिक लिमिट। तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, उस जगह पे हमारा रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है। अब रीस्टोरिंग फोर्स है क्या? तो रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है एक इंटरनल फोर्स होता है किसी भी मटेरियल का, जिससे क्या करता है, वो अपना ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेता है। यानी मॉलिक्यूल्स के द्वारा, बॉडी के मॉलिक्यूल्स के द्वारा क्या किया जाता है, जब हम लोग डिफॉर्मिंग फोर्स को अप्लाई करते हैं तो उसी समय हमारा क्या होता है, जैसे ही हम लोग रीस्टोरिंग मतलब डिफॉर्मिंग फोर्स को हटाते हैं तो रीस्टोरिंग फोर्स के कारण क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो अपना ओरिजिनल शेप, ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन कर लेता है। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। अब रीस्टोरिंग फोर्स देखिए प्लास्टिक बॉडी में काम नहीं करेगा, क्योंकि प्लास्टिक बॉडी वो होता है कि जिसमें हम लोग अगर डिफॉर्मिंग फोर्स अप्लाई कर दें तो परमानेंटली चेंज हो जाता है। जैसे हम लोग रोटी बनाते हैं तो आटा जैसे लोइया गूंथते हैं, तो लोइया को क्या करते हैं, एक बार हम लोग रोटी बेल लिए तो फिर से रोटी अपने आप लोइया में नहीं बदलता है, मतलब वो गूंथा हुआ आटा जैसे होता है ना गोल गोल, उसमें नहीं बदल जाता है बॉल शेप में। तो ये हमारा क्या होता है ना, यानी जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो केवल इलास्टिक बॉडी में काम करेगा, प्लास्टिक बॉडी और हमारा रिजिड बॉडी में काम नहीं करता है। तो ये है रीस्टोरिंग फोर्स। तो जैसे रीस्टोरिंग फोर्स के कारण आपका जो इसका मेन जो डेफिनेशन है वो मैं लिख देता हूँ इसको, और ताकि इसको और अच्छे से समझ सकते हैं आप। तो हम लोग क्या लिखेंगे कि रीस्टोरिंग फोर्स इज अ फोर्स दैट एक्ट to return an object to its original shape or position after it has been deformed or displaced। तो ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हुआ कि रीस्टोरिंग फोर्स हमारा क्या होता है, रीस्टोरिंग फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो एक्ट करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर, और क्या करता है कि वो अपने ओरिजिनल शेप को, किसी भी ऑब्जेक्ट के ओरिजिनल शेप को रिगेन करवा देता है, यानी दोबारा वापस ला देता है, रीशेप में ला देता है। कब? जब हम उसको डिफॉर्म करेंगे, तब जब डिफॉर्म करते हैं या डिस्प्लेस करते हैं तो फिर से रीस्टोरिंग फोर्स के कारण क्या होता है कि वो अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेता है। जैसे कि यहाँ पे हम लोग मॉलिक्यूल लिखते हैं, जैसे देखिए ये मॉलिक्यूल है, यहाँ बहुत सारा पार्टिकल, तो डिफॉर्मिंग फोर्स आप अप्लाई किए तो ये मॉलिक्यूल के द्वारा भी क्या होता है, एक फोर्स लगाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, अगर जैसे कोई स्प्रिंग है, जैसे ये स्प्रिंग है, अब हम इसको कंप्रेस किए तो कंप्रेस करने के कारण क्या होगा, इसका शेप थोड़ा सा इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। तो कंप्रेस करेंगे तो इस तरह का शेप हो जाएगा। अब ये डिफॉर्मिंग फोर्स हटा दिए, मान लीजिए हटा दिए, ठीक ना, तो क्या होगा, ये फिर से ओरिजिनल शेप में आ जाएगा। तो जिस फोर्स के कारण ये ओरिजिनल शेप को रिगेन कर लेता है, उसी फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो ये आपका रीस्टोरिंग फोर्स का डेफिनेशन है। और इसके बारे में हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इट अपोज द डिफॉर्मेशन, अब ये डिफॉर्मेशन को भी अपोज करता है, एंड ट्राइज
टू रीस्टोर इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम का मतलब ओरिजिनल शेप में आ जाना, इक्विलिब्रियम। थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, फिर से कर देते हैं, इक्विलिब्रियम। तो ये हो गया, ठीक है। और ये देखो, जो रीस्टोरिंग फोर्स है हमारा, वो केवल इलास्टिक बॉडी के लिए काम करेगा, प्लास्टिक बॉडी के लिए काम नहीं करेगा। मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि ये इलास्टिक लिमिट तक, यानी मैक्सिमम स्ट्रेस तक आप अगर यदि, इलास्टिक लिमिट क्या होता है, तो मैक्सिमम स्ट्रेस को हम लोग इलास्टिक लिमिट बोलते हैं। यानी एक ऐसा लिमिट जहाँ की कोई भी रबर को हम लोग स्ट्रेच कर रहे हैं, लेकिन उसके इलास्टिक लिमिट तक स्ट्रेच करेंगे या कॉम्प्रेस करेंगे तो खैर वो नहीं टूटेगा। कॉम्प्रेस भी कर देंगे कोई ऐसा चीज़ को, जैसे कि वो परमानेंट चेंज हो जाए, तो फिर वो दोबारा रीगेन नहीं कर पाएगा। तो इलास्टिक लिमिट तक ही अगर हम लोग किसी भी बॉडी में फोर्स लगाते हैं, तभी जाकर के वो ओरिजिनल शेप को रीगेन कर पाता है। अदरवाइज इलास्टिक लिमिट से बाहर अगर भी हम लोग इलास्टिक लिमिट के बाहर अगर भी फोर्स लगा देंगे तो अपना रीगेन नहीं कर पाएगा, यानी ये रीस्टोरिंग फोर्स तब काम नहीं करेगा। तो जैसे आप देखते हो, कोई भी रबर को स्ट्रेच करते हो फिर छोड़ देते हो, है ना, तो ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है। ऐसा कैसे क्यों होता है? रीस्टोरिंग फोर्स के कारण। क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स के कारण क्या हो रहा है, रबर फिर से अपना ओरिजिनल शेप को रीगेन कर ले रहा है। तो ये है रीस्टोरिंग फोर्स। और इसके बारे में हम अगर एग्जाम्पल लिखें तो क्या लिख सकते हैं, जैसे कुछ इसका एग्जाम्पल्स भी हम लोग दे सकते हैं। एग्जाम्पल में क्या है, जैसे स्प्रिंग जो होता है रीगेन कर लेता है अपना ओरिजिनल शेप को, स्प्रिंग रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल लेंथ आफ्टर स्ट्रेचिंग। और कॉम्प्रेसिंग, जब लोग स्प्रिंग को क्या करते हैं, स्ट्रेचिंग करते हैं, कॉम्प्रेस करते हैं, तो फिर से अपना रीस्टोरिंग फोर्स के कारण क्या होता है, अपना ओरिजिनल शेप को रीगेन कर लेता है। नंबर 2 एग्जांपल्स में हम लोग क्या दे सकते हैं, इलास्टिक बैंड, रिटर्निंग टू इट्स ओरिजिनल शेप आफ्टर स्ट्रेचिंग। तो इलास्टिक बैंड भी क्या होता है, अपने ओरिजिनल शेप को रिटर्न कर लेता है। ओरिजिनल जब हम लोग क्या करते हैं, उसको स्ट्रेच करते हैं, तो ये कैसे होता है, तो रीस्टोरिंग फोर्स के कारण होता है कि अपने ओरिजिनल शेप में वो रीस्टोर हो जाता है। नहीं, रीस्टोर का मतलब ये होगा अपने ओरिजिनल शेप में आ जाना, रीस्टोर कर लेना। और रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ कहाँ काम कर सकता है, तो ये भी हम लोग जानेंगे। Restoring force is essential in, देखिए रीस्टोरिंग फोर्स जरूरी भी है। क्यों? क्योंकि जो इलास्टिक बॉडी है ना, वो अगर रीस्टोरिंग फोर्स नहीं रहेगा तो अपने ओरिजिनल शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा। ठीक है, या ऑक्सीलेशन वगैरह जो होता है, जैसे कोई झूला वगैरह को हम लोग क्या करते हैं कि झूला कर छोड़ देते हैं, फिर से वो अपने जगह पर आता है। तो ऐसा क्यों होता है, रीस्टोरिंग फोर्स के कारण। या कोई भी चीज ऑक्सीलेशन करता है या वाइब्रेशन होता है, जैसे नाइफ वगैरह को एक सिरा को दबाकर एक सिरा को हम लोग
करते हैं, छोड़ देते हैं झुका करके, तो अपने आप वाइब्रेट होकर के फिर ओरिजिनल शेप में आ जाता है। तो ऐसा सब जो हो रहा है ना, वो रीस्टोरिंग फोर्स के कारण ही हो रहा है। तो रीस्टोरिंग फोर्स कहाँ कहाँ काम करता है वो देख लीजिए। ये आपका इसेंशियल कहाँ कहाँ के लिए, अगर ये वहाँ रीस्टोरिंग फोर्स नहीं होगा तो ऑक्सीलेशन नहीं होगा, हमारा वाइब्रेशन नहीं होगा, और इलास्टिक लिमिट इलास्टिक बॉडी में काम नहीं करेगा रीस्टोरिंग फोर्स के कारण। जैसा शेप में हम डाल देंगे तो उसी शेप का रह जाएगा। तो इलास्टिक बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होता है किसका, रीस्टोरिंग फोर्स का। तो वो हम लोग लिखते हैं इसको, इलास्टिक मटेरियल के लिए हमारा ये बहुत जरूरी है। और दूसरा है ऑक्सीलेशन के लिए। एग्जाम्पल तौर पर हम लोग इसमें पेंडुलम लिख सकते हैं, ठीक है, स्प्रिंग दे सकते हैं, ये सब। और तीसरा नंबर में आपका है वाइब्रेशन। तो वाइब्रेशन के लिए, जैसे कोई भी बॉडी वाइब्रेट कर रहा है, तो वाइब्रेट क्यों कर रहा है, रीस्टोरिंग फोर्स के कारण। क्योंकि आप झुकाते हो तो फिर अपना ओरिजिनल शेप में आना चाहता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स के कारण फिर से अपना ओरिजिनल शेप में आता है वो, ठीक है। तो रीस्टोरिंग फोर्स के कारण ही आने का रीस्टोरिंग फोर्स के कारण ही वो आता है, ठीक है, ओरिजिनल शेप में। और ये बार बार होता है, इसीलिए कोई भी बॉडी वाइब्रेशन करता है तो रीस्टोरिंग फोर्स के कारण करता है। और आपका ये रीस्टोरिंग फोर्स जो होता है ना, वो क्या चीज में जरूरत है, देखिए। रीस्टोरिंग फोर्स हेल्प्स मेंटेन इक्विलिब्रियम एंड स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी और इक्विलिब्रियम को भी, किसी भी सिस्टम का स्टेबिलिटी और के लिए भी, और इक्विलिब्रियम शेप में वो रहे, इसके लिए भी हमारा क्या होता है, ये जो है रीस्टोरिंग फोर्स हमारा काम करता है। तो इसके बाद मिलते हैं नए टॉपिक में। इसमें और भी है इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी। थोड़ा बहुत तो इन्फॉर्मेशन आज हमने दे ही दिया इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी के बारे में, और डिटेल्स हम इलास्टिक बॉडी, प्लास्टिक बॉडी के बारे में जो सिलेबस में है वो हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।